सबसे पहला बात है कि हमारे जीवन में मतलब कि मोटिवेशन तो बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन किसी एक इंसान को लेकर अगर सबसे ज्यादा इंसान मोटिवेट हुआ और आप जिसको अपना आदर्श मानते हैं, उन सभी का कोई एक ऐसा इंसान रहा जो आदर्श रहा, तो वो मतलब कि आपका और हम सबका चरित्र स्वामी विवेकानंद साहब है। स्वामी विवेकानंद साहब के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर बोले थे कि अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पहले जानिए। और इससे पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद कैसे चरित्र, कैसे महान मतलब शख्सियत होंगे। जो भारत में जो सनातन धर्म था उसको भारत में देश विदेश तक अगर परचम लहराने का काम कोई किया तो वह इकलौता इंसान जो थे जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस से लेकर जितने भी महान महान शख्सियत था, सभी के मतलब के चहेते और सबसे ज्यादा मतलब के आइडियल कोई पर्सन रहा तो स्वामी विवेकानंद ही रहे। उनका लाइन था कि उठो जागो और तब तक भागते रहो, दौड़ते रहो, तब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। इससे पता चलता है कि वो मतलब युवाओं के लिए कितना ज्यादा प्रेरित और कितना ज्यादा मतलब कि प्रेरणा देने का काम करते थे। उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में कोलकाता के एक कास्ट परिवार में हुआ था, जो मतलब कि 12 जनवरी के ही हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इससे पता चलता है कि युवाओं के प्रति और उनके सबसे ज्यादा युवाओं के लिए मतलब कि एक बात कहते थे कि जीवन में हमेशा तकलीफ और परेशानी तो आता रहेगा, लेकिन आप उससे भी आगे जब तक नहीं जाओगे तब तक आपके जीवन का कोई सार्थक मतलब नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद का पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त, जो मतलब कि पेशे से वकील थे और एक संपूर्ण परिवार था उनका। उनकी माँ जो थी जिनका नाम था भुवनेश्वरी देवी, जो मतलब एक धार्मिक महिला थी और माना जाता है कि वह शिव का बहुत बड़ा मतलब उपवासक थी, शिव के उपवासक थे। एक बार की बात है कि उनके सपने में आकर खुद शिव उनके भगवान मतलब जो है उन्होंने बतलाया था कि हम आपके मतलब कि क्या है, आपके मतलब कि बेटा के रूप में या आपके मतलब में जन्म लेने वाले हैं। तो कुल मिला के माना जाता है कि हो सकता है स्वामी विवेकानंद साहब भी मतलब कि शिव का एक अवतार के रूप में भी बहुत सारे लोगों ने बदला है। और इनके परिवार की स्थिति काफी धार्मिक रहता था, जिसके कारण से इनका बचपन में ही धर्म से बहुत ज्यादा लगाव रहता था, काफी ज्यादा रुचि रहता था धर्म के प्रति। इनका बचपन से ही जैसे कि माता जी के धार्मिक होने के कारण इनके धर्म से कुछ ज्यादा रुचि था। साथ ही साथ इनके परिवार में अगर बात की जाए तो 9 भाई बहन के मतलब कि 9 भाई बहन में एक अभी थे, जिसमें मतलब कि एक इनके भाई क्रांतिकारी भी थे और एक मतलब इनकी अपनी खुद की बहन जो थी उन्होंने क्या कर लिया था, आत्महत्या भी कर ली थी। तो इस प्रकार हम लोग इनके मतलब के जीवन के मतलब के बारे में जानते हैं। बचपन से ही काफी प्रभावशाली स्टूडेंट रहे, यानी विद्यार्थी रहे। कोई भी चीजों को एक बार में ही सीखने की इनके पास क्षमता था। इनके जीवन में आगे जब बढ़ते गए तो बहुत सारे गुरुओं से मिले, लेकिन इनके जीवन में सबसे जो अहम थे गुरु, जो सबसे अहम रोल निभाए वो थे रामकृष्ण परमहंस, जो काफी मतलब कि अपने समय के सबसे बड़े मतलब कि गुरु माने जाते थे। उनके बारे में बताया जाता था कि उनके साथ हमेशा समय बिताते थे और जितना भी मतलब कि इनके साथ जितना भी शिष्य रहते थे लोग, उसमें सबसे ज्यादा चहेते अगर कोई था तो वो थे मतलब कि स्वामी विवेकानंद जी। इनका बचपन में स्वामी विवेकानंद नाम नहीं पड़ा था, इनका बचपन का नाम था नागेंद्र दत्त और इनको प्यार से लोग नारायण के नाम से पुकारता था। जैसे बचपन से इनको नारायण नारायण सभी लोग कहता थे। और इनका स्वामी विवेकानंद जो नाम पड़ा या आगे चल के पड़ा था, कब पड़ा था, जब 1886 में जब ये मतलब कि संन्यास मतलब कि ग्रहण करते हैं, 25 साल के अवस्था में सन्यासी बन जाते हैं, तब इनका नाम जाके पड़ता है। क्या पड़ता है, तो इनको मतलब सभी लोग मतलब कि नारायण या नागेंद्र दत्त से इनको किस नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं, तो स्वामी विवेकानंद। इससे भी पीछे काफी इंटरेस्टिंग कहानी रहा कि नगेंद्र से या नरेंद्र से कैसे स्वामी विवेकानंद बने। तो इसके पीछे के बारे में बताया जाता है कि इनके परिवार में तो पहले ही बताया धार्मिक माहौल था और जो इनके गुरु जो थे जिनका नाम था कृष्ण परमहंस जो थे, वो मतलब कि वृद्ध अवस्था में जाते जाते जब मरते हैं तो जो बहुत सारे शिष्य थे
वो मतलब कि होते हैं क्या कि अब उनको ना उनसे कोई शिक्षा या ना कोई पढ़ाने वाला नहीं रहता है, तो माना जाता है कि नरेन क्या करते हैं, खुद सन्यासी बनते हैं। और सन्यासी बनने के बाद मतलब कि वो क्या करते हैं, गुरु गुरु बनकर बाकी बच्चों को मतलब क्या करते हैं, शिक्षित करने का काम करना शुरू कर दिए। और यहीं से इनका सफर का स्टार्ट होता है। माना जाता है कि जब वो उनके गुरु जब बन जाते हैं तो इनके लाइफ में बहुत सारे मतलब के पल गुजरा। इनके गुरु जी के इनके द्वारा मतलब एक घटना याद आता है, जब वो बुढ़ापे के एज में जब थे, रामकृष्ण परमहंस जो थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो काफी महान इंसान थे, काफी महान थे, शख्सियत और चरित्र इनका था। तो उनके मतलब कि जब बीमार पड़ गए थे तो उनका सेवा के लिए मतलब कि हर दिन एक अलग अलग मतलब क्या थे, उनके शिष्य मतलब कि उनको सेवा करते थे। तो जब उनके पूरा शिष्य क्या करते थे, मिलकर जब सेवा करते थे, तो कुछ दिन तो सेवा किए, लेकिन बाद में होता है क्या कि उन लोगों के मन में मतलब कि क्या होता है, अलग भावनाएं उत्पन्न होना शुरू हो गया। यह पता जब चला कि तो स्वामी विवेकानंद साहब का, तो एक रोज जाते हैं और बोलते हैं किन से, अपने गुरु जी से, कि आज के बाद मतलब कि आपको हमेशा के लिए मैं ही सेवा करूंगा। और उनके जितना भी मतलब कि क्या था, मतलब कि जो भी मतलब कि उनको सेवा करना था, उससे ज्यादा मतलब खुश मिजाज दिल से क्या करते हैं, उनको सेवा करते हैं। और एक देखिए, सबसे पहला बात है कि एक मतलब कि अच्छा चरित्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, आपका सोच को मतलब पॉजिटिव होना। स्वामी विवेकानंद साहब हमेशा से इस बातों को बताते थे कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए मतलब क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग साथ आप जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो शायद आपको मतलब कि कोई मतलब क्या करे, हरा नहीं पाए। बात आता है जब सबसे इनके जीवन के सबसे खास मतलब की घटनाओं में से एक घटना माना जाता है शिकागो, जो अमेरिका का जो घटना था। इसके बारे में मतलब कि लगभग हर आदमी भारतीय जो है यह गर्व महसूस करेगा कि शिकागो में जो इन्होंने जो काम को किया, जो अमेरिका के शिकागो शहर था वहां पर जो कामों किए 1893 में, उसको मतलब कि हर कोई क्या किया, मतलब कि भारत को और ज्यादा मतलब कि मान सम्मान बढ़ जाता है। तो वहां पर विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था और पूरा विश्व से लगभग 7,000 लोग वहां पहुंचे थे उस सम्मेलन में। और 7,000 लोगों में मतलब कि लगभग सब देश अपने अपने मतलब कि सब कोई अपने अपने धर्मों को बढ़ा चढ़ा के बोलने का काम कर रहा था। और भारत से एक मतलब कि पतला सा, कमजोर सा, दुबला सा बच्चा पहुंचा था। और वहां पर जब ये पहुंचे थे उस समय इनका अवस्थाएं जो था 30 साल के, 29-30 साल के आसपास इनका उम्र था। और वहां पर बैठे थे, बाकी दुनिया हम लोग को मजाक के नजर से देख रहा था कि यह क्या भारत के मतलब प्रतिनिधित्व करेगा, यह क्या भारत के मान सम्मान को आगे बढ़ाएगा। और भारतीय लोगों के लिए मतलब कि पहले से हम लोग के प्रति बाहरी लोगों के अंदर एक मतलब कि हीन भावनाएं रहती है। और वहां पर सम्मेलन में वैसा ही देखने को मिला था, क्योंकि ज्यादा तो लोग इंग्लिश में क्या कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे। और वो लोग को लग रहा था कि बच्चा क्या मतलब इंग्लिश में बात करने लायक तो कैपेबल भी नहीं है। लेकिन जब सबसे आखिरी में इनको बुलाया जाता है और इनके लिए 2 मिनट मात्र समय दिया जाता है, 2 मिनट में मतलब कि अपने बारे में बोलना था। और पहला ही शब्द ऐसा बोलते हैं, जो पहला 4-5 वर्ड था, जो पूरे दुनिया के संस्कृति को एक 5 शब्दों में जोड़ दिए थे। 3-4 जो शब्द इनके जुबान से जो निकला था, इसके मतलब होता है कि बहन और भाइयों अमेरिका का। और भारतीय संस्कृति क्या, हम लोग अपने देश के तो लोगों को अपना मानते हैं, हमारा पूरा विश्व को लोग अपना है। तो यह बात जब सुनते हैं वहाँ के सभी जितने भी मतलब कि 7,000 लोग उपस्थित था, सभी लोगों ने क्या करते हैं, उठकर लगातार 5 मिनट तक ताली बजाते रह गए थे इनके नाम पर। और उसके बाद में इन्होंने लगातार भारतीय सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का ऊपर लगातार स्पीच देना शुरू करते हैं। और एक लंबा मतलब कि स्पीच इनका चलता है, लगभग 2 घंटा से ज्यादा स्पीच देते हैं। और वहां पर भारतीय धर्म को और भारतीय संस्कृति को क्या किए, और ऊंचा उठाने का काम किए। और इससे पता चलता है कि हमारे भारतीय जो धर्म है या भारतीय जो संस्कृति, यहाँ के एक एक बच्चा या एक एक लोग इस संस्कृति के साथ ऐसे जुड़े रहते हैं जैसे कि क्या होता है, मतलब कि मिलना मतलब होता है कोई भी चीजों से। तो हम लोग एकदम से लगाव ऐसे रहता है जैसे कि हम लोग पूरी तरह से जुड़े हैं अपने संस्कृति से।
और इसके कारण वहाँ पर हमारे देश के बहुत सारे मतलब के नाम हुआ। यहाँ तक कि भारतीय लोगों को जो देखने का नजरिया जो विदेशी लोगों का था वह वहाँ से बदलना शुरू हो गया। वहाँ पर इनका एक लाइन जो सबसे खास रहा था, वह लाइन था कि जिस तरह सभी नदियाँ मतलब कि बहकर समुद्र में जाके मिलती है, उसी तरह ईश्वर से मिलने का अनेक रास्ते हैं, लेकिन वह ईश्वर तक पहुंचाने का काम करता है। और यह बातें जो था वो मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। जैसे कि गुलाब के नाम आप बदल लो, कुछ भी नाम दे दो, लेकिन उसका काम जो होता है सुगंध देना, वह सुगंध देने के काम ही करता है। तो वहाँ से पता चलता है कि आपके नाम से नहीं, आपके कामों से आपको लोग पहचानता है, आपके काम कैसा है, किस प्रकार से। एक छोटी सी घटना है, जब वो गए थे मतलब कि विदेश में जब जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा ही जब स्पीच दे के जब वापस मतलब जा रहे थे तो वहाँ पे जो लड़की थे काफ़ी उनसे प्रभावित हो गई थी। अब बोल रहे कि मुझे आप ही के जैसा मतलब कि बच्चा चाहिए, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और वहाँ पे काफ़ी सरलता पूर्वक जवाब दिए थे, जो इनके जवाबों को मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सहारा जाता है। वो कहे कि मैं तो सन्यासी आदमी हूँ, मैं तो शादी कर नहीं सकता हूँ, तो आप मुझे ही अपने बच्चा बना लीजिए, और जिससे मतलब कि आपका मतलब कि जो पुत्र पाने का जेती है वह भी खत्म हो जाएगा, और मुझे अपने सन्यासी धर्म को भी नहीं तोड़ना पड़ेगा। यह बात जैसे वो औरत सुनती है, इनके चरणों में गिर जाती है और बोलती है कि आपके जैसा महान पूरे मतलब कि विश्व में ना कभी कोई जन्म लेगा और ना कोई जन्म ले सकता है। स्वामी विवेकानंद साहब के बारे में बताया जाता है कि एक बार वो विदेश में गए थे, वहाँ पर ऐसा ही बहुत सारे पुस्तकों का सम्मेलन हो रहा था, बहुत सारे धार्मिक पुस्तकें रखा गया था। वहाँ पर भारतीय पुस्तक जो था, जैसे कि भारत धर्म का जैसे गीता जो था सबसे नीचे रखा गया था। वहाँ पर भी जैसे पूरा दुनिया मजाक इनको उड़ा रहा था कि भारतीय धर्म के पुस्तक जो है वो सबसे नीचे रखा गया। जब इनके बारी आता तो मुस्कुरा रहे थे, तो बोला लो कि आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, आप ही का मतलब कि सबसे पुस्तक जो हिंदू धर्म का सबसे पुस्तक है, जो सनातन धर्म का सबसे नीचे रखा गया। तो मुस्कुराते हुए जवाब दे कि किसी भी घर का मतलब कि मजबूती उसके नींव पर होता है। तो यहाँ पर जितने भी पुस्तकें ऊपर रखी हुई है वह सभी हमारे मतलब कि सनातन धर्म का जो गीता है उस पर मतलब टिका हुआ। अगर हम अपने पुस्तक को निकाल ले तो सभी पुस्तकें क्या हो जाएगी, ऊपर से गिर जाएगी। इससे पता चलता है कि वह मतलब कि प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका कितना तेज काम करता था। किसी भी मामले में वो जल्दी घबराते नहीं थे, वो एक सरलता पूर्वक और मतलब कि इतना मतलब कि सरल से जवाब देते थे कि जिससे लोगों के अंदर मतलब कि एक अलग भावनाएं उत्पन्न होती थी। उनके बारे में बताया जाता है कि एक बार जब गए थे विदेश में तो वहाँ पर इनका स्वागतकर्ता जो थे वो बोल रहे हैं हेलो, मतलब कि वो हेलो बोल के हाथ मिलाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं नमस्कार। तो पूछते हैं कि उनको लगा कि शायद इनको इंग्लिश नहीं आता होगा, तो वो पूछते हैं कि कैसे हैं आप, ये बोलते हैं कि आई एम फाइन। तो वो बोले कि ये क्या जवाब हुआ, जब हम इंग्लिश में बोले तो आप हिंदी में बोल रहे हैं, जब आप मतलब कि क्या होता है जब हम लोग हिंदी में बोल रहे तो आप इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि आपका संस्कृति है हेलो बोलना, वैसा ही मेरा संस्कृति है नमस्कार करना। तो जब आप अपने संस्कृति को नहीं छोड़ सकते हैं तो हम अपने संस्कृति को कैसे छोड़ सकते हैं। और रहा बात इंग्लिश बोलने का, तो आप इंग्लिश बोलिए, आपसे जितना देर आप बात करेंगे उतना देर हम बात करेंगे। तो उनके जवाब देने का जो शैली रहता था वो काफ़ी मतलब कि माना जाता है प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी ज़्यादा तेज रहता था। दो घटनाएं इनके जीवन को याद आता है कि सबसे पहला घटना यह था कि इनके जीवन का कि एक बार मतलब कि जहाज़ पर जा रहे थे, मतलब कि जहाज़ पर जा रहे थे और अचानक से क्या होता है कि इनका ध्यान जाता है न्यूज़पेपर पर। जब न्यूज़पेपर देखते हैं तो क्या करते हैं, बोलते हैं कि मतलब कि हमको पढ़ना है। पायलट माना करता है, फिर मांगते हैं तो बोलता है कि ठीक है लो, लेकिन इसको काफ़ी मतलब कि सावधानी से पढ़ना, ताकि ये मतलब क्या हो मतलब कि फटे वटे ना। अब पढ़ते पढ़ते स्वामी विवेकानंद साहब 1 घंटा पढ़ते रह गए। अचानक से हवा आता है तेज में, माना जाता है कि उनके हाथ से पेपर छूटता है और पानी में जाके गिर जाता है। पायलट को काफ़ी गुस्सा आता है, कहता है कि मतलब कि तुमको माना किए थे ना कि पेपर को नहीं ऐसे करना है। तो बोल रहे हैं कि इसमें क्या है, आप हमको क्या करिए, कुछ सादा पाना दे दीजिए और एक कलम दे दीजिए
और जो भी पेपर में लिखा है मैं पूरा लिख के दे देता। और माना जाता है कि जो भी बातें उसमें लिखी गई थी वह सभी बातों को उसमें लिख देते हैं, और एक भी कोई अक्षर ऐसा नहीं था जो गलती किए थे। तो इससे पता चलता है कि उनके दिमाग का जो मतलब कि क्या था, अंदर का जो पावर था, IQ पावर था, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि शार्प था। बाकी लोगों का अपेक्षा या मतलब कि जो सोचते थे, जो करते थे, उनके मतलब कामों करने का तरीका मतलब कि इनको और ज़्यादा महानतम की तरफ लेके जाता है। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए, जो अपने गुरु जी के नाम पर क्या किए, डेडिकेट किए। उनके गुरु जी थे जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पर एक मिशन का स्थापना करते हैं जहाँ बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते थे। आज देखिए रामकृष्ण मिशन पूरे लगभग भारत में फैला हुआ है। तो इसका सबसे पहले मतलब कि शुरुआत या स्थापना करने का श्रेय जाता है जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद साहब। 1898 में रामकृष्ण मतलब कि मठ जो था उसका भी स्थापना किए थे 1 साल बाद में। और उसके बाद में मतलब कि उन्होंने उस जगह पर बैठकर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि क्या किए थे, मतलब कि बच्चों को शिक्षा देने का काम करते थे। माना जाता है कि जब अभी नया जब सन्यासी बने थे, उनके जीवन के एक बहुत खास किस्सा है। जब बनारस में गए थे घूमने के लिए, तो होता है क्या कि मंदिर से पूजा करके जब निकलते हैं तो प्रसाद वरसाद लिए थे हाथ में, तो कुछ बंदर इनको मतलब कि क्या करने लगे, मतलब कि दौड़ाने लगे या चेहटने लगे, जो भी होता है। तो ये भागने लगे, तो इनको समझ नहीं आ रहा था। तो एक बहुत पुराने जो उस समय के जो अतिथि थे, गुरु थे, वह देखे इनको तो बोले कि दूर से ही चला के कहे रुक जाओ। और जैसे ये बातों को बोलते हैं रुक जाओ तो और आगे बढ़ो, तो यहीं से इनका वह अतिथि हुआ और वह रुकते हैं और बंदरों की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। और वहाँ से इनके जीवन में एक और बातों को पता चला कि जीवन में कोई भी कामों को जल्दबाजी में करने से मतलब कि और ज़्यादा काम बिगड़ता है। इसीलिए मतलब कि थोड़ा सा लाइफ में इस बातों को जरूर सीखना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखना, थोड़ा सा मतलब क्या करना, जीवन को मतलब कि शैली को जीने का काम करना, इन सभी को सीखना हम लोग को किसी से एक आदमी से पता चलता है जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद साहब। इनके जीवन के एक और सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा क्या था कि एक बार अपने मठ में सोए थे और एक मतलब काफ़ी विचलित मतलब कि आदमी आता है और आते हैं कहता है क्या कि आपका बहुत नाम सुने और मेरा सवालों का जवाब आप ही दे सकते हैं। मैं जब भी कोई काम करता हूँ सभी कामों में असफल हो जाता हूँ और मुझे मतलब कि अभी तक अनेक काम कर चुके हैं लेकिन हम अनेकों काम में असफल रहे, तो मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो कहते हैं क्या कि जब तक अभी तो मैं नींद ले रहा हूँ, जब तक मैं सो रहा हूँ तब तक मेरे कुत्ते क्या कीजिए अभी टहलाने टाइम इससे टहला के लाइए, और उसको मतलब कि टहलाने लेके चले गए। जो व्यक्ति आया था वो टहलाने लेके चला जाता है। जब टहलाने लेके जब जाता है तो जब दोनों आते हैं आधा घंटा बाद तो देखते हैं कि कुत्ता हाँफ रहा था और मनुष्य जो थे वो मतलब कि जो व्यक्ति जो था वो मतलब कि हाँफ नहीं रहा था। तो पूछे स्वामी विवेकानंद साहब पूछते कि ऐसा क्यों हुआ कि कुत्ता हाँफ रहा है तुम नहीं हाँफ रहे। तो वो बताता है क्या कि जब हम यहाँ से निकले तो कुत्ता जब मतलब कि लेके जब गए थे तो कभी लेफ्ट भाग रहा था, कभी राइट भाग रहा था, कभी दूसरे मतलब कि कुत्तों के साथ संघर्ष कर रहा था, लड़ रहा था, फिर कभी इस डायरेक्शन में भाग रहा था, कभी उस डायरेक्शन में भाग रहा था, जिसके कारण ये हाँफने लगा और हम एकदम से मतलब क्या थे सीधा जा रहे थे तो हाँफे नहीं। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद साहब बोलते कि तुम्हारा तो जवाब तुम्हारा खुद इसी बातों में मिल गया। उन्होंने इस बात को बतलाया कि जब आपका ध्यान एकाग्र हो, जब आपका मतलब ध्यान एक जगह स्थिर हो तो आप मतलब कि भटकते नहीं। और वहीं जब इंसान एक काम को छोड़कर दूसर के काम को छोड़कर तीसर का काम उठाना शुरू कर देता है तो होता है क्या है कि उसके ध्यान मतलब कि भटकना शुरू हो जाता है और जिस कारण से वो क्या करता है मतलब कि वो सभी कामों में असफल होना शुरू हो जाता है। इसीलिए अगर लाइफ में तुमको सक्सेस बनना है तो तुम अपने कामों को क्या करो, पहचानो, चुनो और उसी के माध्यम से आगे बढ़ना शुरू करो।
इससे पता चलता है कि उनके जो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो था हर एक कामों में वो कितना मतलब क्विक लगाने काम करते थे। अपने भारत के संस्कृति, मान सम्मान, आचरण, धर्म और पूरे भारतीय सनातन धर्म को अगर कोई एक आदमी नाम ऊंचा करने का काम किया तो वह थे स्वामी विवेकानंद साहब। स्वामी विवेकानंद साहब का मृत्यु हो गया था 4 जुलाई 1902 में इनका मृत्यु हो गया था। वहीं बंगाल रियासत में इनका मृत्यु हुआ था। तो इस प्रकार एक महान शख्सियत का मतलब कि क्या हुआ, कहानी का मतलब कि हम लोग अंत मतलब कि जानते हैं। लेकिन उन्होंने जो अपने शिक्षाओं को जिए, उन शिक्षाओं में कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं उनके था कि बालक और बालिकाओं का सम्मान क्या करना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। पहला उनका सिद्धांत जो था, बालक हो या बालिका हो सबको मान सम्मान बराबर मिलना चाहिए, शिक्षा बराबर देना चाहिए, किसी तरीका से भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा का इनका शिक्षा था कि शिक्षा ऐसी हो जिससे एक बच्चे का मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सभी मतलब तरीकों से क्या हो, उसका विकास हो सके। शिक्षा मतलब कि के साथ साथ हर एक मतलब एक्टिविटी में वो मतलब कि विकास कर सके। तीसरा का उनका शिक्षा मतलब जो था, जो बताए थे, शिक्षा मतलब कि सभी संघर्षों को खत्म कर देता है। जो इंसान अपने जीवन में मतलब कि क्या करता है, मतलब कि परेशानियों का सामना करता है। इसीलिए शिक्षा के माध्यम से आप अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। और युवा अवस्था में कहते हैं कि वो व्यायाम करना भी जीवन में काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। युवाओं के लिए बहुत सारे लाइनों को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रकार से मतलब कामों को किए। तो ऐसे महान शख्सियत जो थे हमारे स्वामी विवेकानंद साहब, उनका यह जीवनी जो भी था मतलब कि हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक रहा। हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और जीवन में जो इंसान हार मान चुका है उसको जीवन जीने की एक नई राह दिखाता है। एक बहुत पुराना लाइन है कि जहाँ चाह है वहीं राह है। तो यही इनके जीवन से सीखने को मिलता है कि अगर आपके अंदर चाहत है तो आप राह बना लेते हैं, अगर चाहत आपके अंदर नहीं रहता तो आप राह बना नहीं पाते हैं। तो जहाँ चाह है वहाँ पे राह है। That's all.